शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए आज हम हैं हसनपुर विधानसभा में। हमारे साथ हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार राय जी हैं, जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और फिर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पे आज हम इनसे, इनके जो गांव है इसी विधानसभा में बेलसंडी इनका गांव है, उनके घर पे आए हैं और इनसे ही इस बार जानने के लिए आए हैं कि किन किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्षेत्र को लेके ये सक्रिय रहते हैं। स्वागत है आप। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, चुनाव अब नजदीक आ गया है, सरगर्मी तेज है और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सारी पार्टियां चुनावी मोड में है। हसनपुर विधानसभा में क्या आपको लगता है इस बार क्या माहौल है? हसनपुर विधानसभा में माहौल तो पहले से ही अच्छा है। जितने भी पार्टी हैं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपना अपना तैयारी करता है। हम लोग एनडीए के साथी हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही अपने पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के आधार पर हम लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी किए हैं और आगे भी करने के लिए हम लोग तैयारी में हैं। जहाँ तक सवाल है चुनाव, तो चुनाव 4-5 महीना है अभी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोग को दिशा निर्देश दिए, पार्टी की ओर से जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जितना भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है तो अभी तो दो ही पार्टी, मतलब बिहार में पक्ष और विपक्ष होता है। तो हम लोग की पार्टी पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है। तो विपक्ष के लोग अपना हल्ला कर रहे हैं, अपना चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो खास करके हसनपुर में जहाँ तक बात है तो अभी तो हम लोग विधायक हैं नहीं। यहाँ के विधायक तेज प्रताप जी हैं। तो यहाँ की जनता ने बड़ी लार और प्यार से अपार वोटों से जिताने का काम किया। लेकिन जब से जीत के गए हैं तो पता नहीं यहाँ की जनता से कभी रूबरू हुए कि नहीं, यहाँ की समस्या को समाधान के लिए कभी प्रयास किया कि नहीं, तो वो लोग जाने। एक बात बताए विधायक जी, फायर ब्रांड नेता तेज प्रताप यादव कहे जाते हैं, बड़ा लाइमलाइट में रहते हैं, चर्चा में बहुत रहते हैं। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले फिर चर्चा में आ गए हैं। हसनपुर विधानसभा में 5 साल अब टर्म पूरा करने जा रहे हैं। पिछली बार आप भी विधायक थे, उनके साथ आपने चुनाव लड़ा भी। क्या लगता है वो जो लाइमलाइट में रहते हैं और अभी जो चर्चा हुआ फिर शादी का, देखिए पूरा माहौल बिहार में, पूरा मीडिया में टीआरपी की बौछार लगी रही, तो बड़ा पॉपुलर रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब हम उनके बारे में क्या कहें, कुछ भी कहेंगे तो मुझे लगता है खराब लगेगा। उनका जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो यह बहुत ही दुखद कार्यक्रम है कि उन्होंने शादी किया। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि कई कई प्रकार का कार्यक्रम देख रहे हैं कि उनसे फलना चिलना, कितना हम इसके बारे में बतावें, मुझे कहने में खराब लगता है। हमारे खास करके यादव कौम की हम बात करें तो आप मुंह दिखाने लायक वो आदमी नहीं है कि एक अच्छे परिवार की पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी के पोती हैं और एक अच्छे परिवार और इन्हें गिने परिवार बिहार के मुख्यमंत्री की पोती के साथ जो दशा हो रहा है वो तो पूरा बिहार के यादव जी देख रहे हैं। और एक छोटा भी भाई हैं, वो बड़ी माई बहन योजना चलाते हैं कि माई बहन योजना से हम बिहार के लोगों को, बिहार की महिलाओं को सम्मान करेंगे। उनके अपने घर में तो माई बहन का सम्मान ही मिल नहीं रहा है, तो बिहार की महिलाओं को क्या माई बहन सम्मान देंगे? तो जहाँ तक तेज प्रताप जी की बात करते हैं तो पता नहीं भगवान कौन सद्बुद्धि उनको दिए हैं कि उस लड़की का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लोग को शादी ही करना रहता है तो लोग 1, 2, 3 भी शादी कर लेता है। तो करने के लिए आप कर सकते हैं, रख सकते हैं 2-3 जितना मन है। पहले के जमाने में तो करता ही था, 1 शादी 2 शादी राजा महाराजा करता। तो राजे आप हैं तो 1 नहीं 4-4 शादी करें तो आप रखिए सभी को। ऐसे काहे करते हैं आप? पूरे यादव समाज को
इज्जत का मर्यादा को खिलाफ कर रहे हैं। हम लोग तो दिखाने लायक मुंह नहीं है जो उनका स्थिति है। पार्टी से तो निकाल दिया गया ना। अरे पार्टी से क्या निकालेगा? कोई आदमी अपने, आप हो चाहे हम हो, कोई अपने बेटा को घर से निकालता है तो पार्टी कहने के लिए है। वो तो घरे में है। तेज प्रताप जी तो 10 नंबर में ही है, राबड़ी जी के आवास में रहते हैं। निकाल के सीधे कभी देखे हैं आप जाके निकाल दिया? कोई लोग देखा है कि घर से निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है? वो तो कागज में लिख करके दे दिए कि लोग से बचने के लिए। ऐसा कहीं से नहीं है। वो आदमी उसी जगह रहते हैं, माता पिता के जन्मदिन के दिन बधाई दिए, सब कुछ दिए। जो अगर पार्टी से निकाल देगा, घर से आपको निकाल देगा, माता पिता बाहर कर देगा, तो ऑटोमेटिक विवाद हो जाएगा। वो बधाई देगा, खुशहाल की बातें नहीं कर सकता है परिवार से। ये सब जो है कागज में बनावटी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब पारिवारिक बात है। आप देख रहे हैं और लोग हैं और सब व्यक्ति हैं। जब हमारे आपके घर में विवाद होता है तो टोका टोकी नहीं होता है, घर से मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, अलग रहते हैं। लगता है वो परिवार में क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं वो लोग बड़े लोग हैं, राजा परिवार के लोग हैं। तो राजा का बात राजा जैसे होता है, तो इस पर हम क्या कहें उनके बारे में। वो जो भी करते हैं वो बिहार के हित में नहीं है। वो लोग अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। हसनपुर में जहाँ तक बात कर रहे हैं, हसनपुर की जनता से आप पूछिए उनके बारे में जा करके, क्या आप जो बड़ी प्यार से वोट दिए, तो क्या इस बार चर्चा है कि वो क्षेत्र बदल, अपने क्षेत्र उनको क्या कहता है बदलने के लिए? हसनपुर को लोग तो नहीं कहते, हम लोग तो नहीं कहते बदलने के लिए। जीते हैं तो फिर से आके लड़े। तो कहते महुआ में दिल बसता है। तो उनको महुआ में बसेगा दिल की गोपालगंज में बसेगा, ये कौन कहता है? उनको यहाँ क्यों नहीं दिल बसता, हम ये जानना चाहते हैं। हमको, हम हसनपुर क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ हम लोग जनता के द्वारा 3 बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। तो हम यहाँ से छोड़ के हम बाहर क्यों जाएंगे? भाई मेरा घर है, यहाँ परिवार है, हम यहाँ के लोगों से मिलजुल के, तो हमको तो यहाँ दिल बसेगा। उनको यहाँ क्यों नहीं दिल बसा? बड़ी लाड़ प्यार से यहाँ की जनता ने मतदान किया, उनको जिताया, तो यहाँ दिल बसना चाहिए। देखिए पीछे मुकेश रोशन जी रोने लगे थे जब कहे कि महुआ में दिल बसता है। अरे तो भाई अब उन लोग का परिवार का बात है, वो रोने लगे कि हंसने लगे मुकेश जी या जो भी लोग, हम इसके बारे में नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि दिल कहीं एक जगह लगा के रहिए। अच्छा, आपका कहना है कि भाई हसनपुर में आप विधायक हैं तो आप यहाँ से आइए ना लड़ने के लिए, तो हम चैलेंज कर रहे हैं। अरे उनको तो बोलते ही हैं, हम तो कहते कोई लोग उनके परिवार से आके लड़े। तो उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे परिवार को मैं कहता हूँ कि उनका जब एक पार्टी, पार्टियां चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, वो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनका कंपनी अलग है आरजेडी के कंपनी से वो जहां से लड़ना चाहेंगे तो लड़ सकते, उसको कौन रोकेगा? हम लोग तो एनडीए कार्यकर्ता है, नीतीश जी कार्यकर्ता है, तो हमको कहेंगे राजकुमार जी लड़िए तो लड़ेंगे, कहेंगे नहीं लड़िए तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनका तो पार्टी है, तो जहां से जिस क्षेत्र से मन होगा उस क्षेत्र से लड़ सकता है। तो राजकुमार जी ओपन रूप से कह रहे हैं कि आइए तेज प्रताप जी, काहे हसनपुर से जा रहे हैं, आइए हसनपुर में। अरे हम तो कहते उनके पूरे परिवार में जिनको आना है आइए, उन्हीं को नहीं कहते, जिनको आना है आइए। तेजस्वी यादव भी आके, हाँ कोई लड़ सकते, उनका तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब दुकान है तो अपना दुकान कहीं चलाएंगे, चलावे ना के क्या दिक्कत है? हम लोग तो कार्यकर्ता है, यहाँ के जनता है, तो हम लोग का जो काम है वो तो कर रहे हैं। उनका थोड़े काम है क्षेत्र में विकास करना, वो लोग को थोड़े काम है कि क्षेत्र में विकास हो, बिहार का विकास हो, आम जनता का काम हो। ऐसा कहीं देखे? हम तो नहीं देख रहे हैं कभी। हम लोग भी 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, और 25 साल पहले से जब राजनीति करते हैं तो लालू राबड़ी के राज में आप हसनपुर विधानसभा नहीं, अन्य अगल बगल के विधानसभा में भी घूम के बताइए कि 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लालू राबड़ी की सरकार थी, उसमें आम जनता के लिए हसनपुर विधानसभा में क्या महत्वपूर्ण कोई काम किया जो याद करेगा हसनपुर की जनता कि लालू राबड़ी जी के काल में यह काम हुआ और यहाँ के आने वाले भविष्य के लिए काम हुआ है, उन्होंने ऐसा काम किया। कोई एक काम आप हमको क्षेत्र में घूम के बोर्ड लगा के दिखा दीजिए कि ये इस इलाके के आने वाले भविष्य के लिए काम किया है, उनके आने वाले बच्चे को इससे लाभ मिलेगा, यहाँ के क्षेत्र का। ऐसा उनके पिता के राज में कोई काम नहीं हुआ, तो वो लोग के राज में क्या काम हो सकता है? वो क्या कर सकता है? मुझे तो लगता है कुछ नहीं कर सकता। आप घूम करके पता लगाइए कि ये 5 साल में जीत के गए हैं, तो कहीं बता दीजिए कि आने वाले हसनपुर के भविष्य जो बच्चे हैं उसके लिए कोई काम कर दिया, कोई पुल बना दिया बहुत नदी में कि लगता है जो काला पानी के सजा देता है तो वो उकरीन हो गया, उससे बड़ी हो जाएगा, या कुछ कोई काम बता दीजिए। अब जो योजना है, फंड है, एमएलए फंड, उसको आप बेच सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं। आपको पैसा है, आपका जेब का कलम है, उसको 15% पर बेच दीजिए कि 30% पर बेच दीजिए, या 10% पर बेचिए, या गली बनाइए, या नाली बनाइए, या क्या करते ये कर सकते हैं।
बाकी जो बिहार सरकार के द्वारा काम बनता है, ग्रामीण कार्य, पीडब्ल्यूडी या भवन निर्माण का कार्य, कोई ऐसा बता दे वो आदमी अनुशंसा किया हुआ कि मेरे द्वारा हसनपुर विधानसभा में करे नदी में पुल बन गया या कोई छोटी नदी में बड़ा पुल बन गया, तो जिला बना दे। हाँ तो वो तो अब बनाएंगे, अब तो नहीं बन पाया ये 5 साल, तब लगता है भविष्य में कहीं 50-60 साल के बाद कहीं जिला हसनपुर बन जाए। मैं जब घुमा तो लोग कह रहे थे पिछले चुनाव में वादा किए, हाँ तो उन्होंने तो किया था कि हसनपुर को हम जिला बना देंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, यहाँ पे हम रिंग रोड बना देंगे, यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड बनाएंगे, खेल मैदान बनाएंगे। यहाँ के लोग को बसने के लिए जमीन नहीं है और वो बहुत बड़ा फील्ड बनाएंगे खेलने के लिए। वो कभी आके पता लगाए वो लोग, कभी कोई बापू जो भी सरकार में थे, यहाँ की जनता को रहने के लिए कहीं घर है, कहीं गरीब बुढ़वा है उसके लिए यातायात का व्यवस्था है कि नहीं, जो इस बात को पता नहीं लगा सकता वो गरीब जनता के लिए प्ले मैदान बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, एलिवेटेड रोड बनाएंगे, जिला बनाएंगे। तो दोनों आदमी बोल के गए, वीडियो होगा आप लोग देख सकते हैं, लोग बोलता होगा। वो किस मुंह से उस परिवार के लोग हसनपुर विधानसभा में वोट मांगने आएगा, मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है। उनके बारे में तो चर्चा गर्म है कि वो कहीं महुआ शिफ्ट हो या कहीं और शिफ्ट हो। अरे मैं कहता हूं उनके पूरे परिवार के बारे में बता रहा हूं कि हसनपुर में वो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे किसी उम्मीदवार को कि आप इनको वोट दीजिए, किस मुंह से मांगेंगे? जिस मुंह से उन्होंने वचन दिया लोगों को, उस पर कोई कहीं खड़ा ही नहीं रहा, कहीं काम ही नहीं हुआ, न कहीं आज तक एक लेटर भी लिख कर सरकार में दिया होगा कि हसनपुर को जिला बनाया जाए, हसनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, हसनपुर में बहुत बड़ा योजना से पुल बनाया जाए, या कभी विधानसभा में एक शब्द कहीं आवाज हसनपुर का नहीं उठाया होगा। उस आदमी से क्या उम्मीद करिएगा हम? इस बार तो चुनाव फिर विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तो विकास तो हम लोग कर ही रहे हैं, हमारी सरकार तो विकास कर ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों आदमी मिलकर के देश और बिहार प्रदेश में लगातार विकास कर रही है। शिक्षा में लीजिए, स्वास्थ्य में लीजिए, सड़क में लीजिए, बिजली में लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर में लीजिए, तो विकास तो हो ही रहा। हसनपुर की विकास कीजिएगा तो आपको हसनपुर की बात हम बताते हैं। जब से हम लोग हसनपुर विधानसभा में यहाँ की जनता के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब से आशीर्वाद मिला, तो उस समय से लगातार हम लोग 2010 से और आज तक में 10 साल प्रतिनिधित्व किए, 5 साल तो देख रहे हैं आप लोग, तो लगातार 15 साल जो हारे हुए जो मेरा काल 5 साल है, उसमें भी आप देखिए कि लड़धा थाना को हम लोग बनवाए, एक नया थाना दुधपुरा में स्वीकृत करवाए हैं, कई पुल को स्वीकृत करवाए हैं। अभी आप फिलहाल आपको बताते हैं, आप आए हैं तो मेरे गांव में, तो जहां से आप पुल पार करके आए वहां से आप आए होइएगा तो सिंगल रोड है, उसको हम लोग पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट यहाँ से लेके चिरोटना, लालसलहा चिरोटना तक करवाए हैं, जिसका 35 से 36 करोड़ रुपये की लागत से यह बनेगा। उसका टेंडर की प्रक्रिया में चला गया है, तो यह बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग नहीं है, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तब भी अपने क्षेत्र के विकास कर रहे हैं। हसनपुर में आप जिस सड़क के बारे में बताए, तो हसनपुर बिथान बाजार के पूर्व पश्चिम से लेकर के ठठेरवा तक जो सड़क है, उस सड़क को जो हम लोग अपने काल में उसको बनवाए, बोर्ड लगा होगा थाना चौक पर, आप जाके देख लीजिए। और उसमें जो है इस 5 साल के दरमियान में आज तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसको भी हम लोग पीडब्ल्यू में कन्वर्ट करा के वहां तक रोड बनवाएंगे, उसका भी प्रक्रिया डीपीआर बन रहा है। तो विकास के लिए हम लोग तो लगे हुए हैं। वो इतना ही नहीं कि आप देखिएगा पास बिथान में जो है टेंगराहा से लेकर के कुआ तक, उसको हम लोग स्वीकृत कराए हैं। तो टोटल जो काम करना है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री से मिलकर के, प्रधान सचिव से मिलकर के। अच्छा विधायक जी, एक बात और बताइए राजकुमार जी, ये जो सड़क आपका कुछ सिंघिया का क्षेत्र जो है वो भी आपके विधानसभा में आता है, और ये अगर कुंडल की बात करें, यहाँ से जो ये सड़कें जा रही है प्रखंड मुख्यालय के लिए अगर बात करें, तो देखेंगे कि अभी भी ये सड़कें काफी टूटी फूटी, इसको काहे क्या कहते हैं जो ढलाई करवा देते हैं। प्रखंड मुख्यालय हसनपुर की बात कर रहे हैं? नहीं, सिंघिया जाने के लिए कुछ हाँ। आपके पंचायत है ना वहाँ पे? सिंघिया प्रखंड में मेरा 5 पंचायत है। एक कुंडल है, कुंडल 2 है, सालेपुर है, जंगाहिरपुर लगमा है और डीहा बिशनपुर है। डीहा बिशनपुर पंचायत तो आपको सिंघिया प्रखंड के जस्ट बगल में है। सालेपुर एकमात्र कुंडल 2 पंचायत है जो आपको इधर है। उस पंचायत में आपको बता देते हैं, हम लोग
कैलाशी है कुंडल 2 पंचायत में, बिसरिया है, भरसो है, लपटोलिया है, बसवा है, नीमी है। इस सभी गांवों में हम लोग जो है मेन रोड बनाए। इस सभी गांव में आप जाइए तो देखिएगा मेन रोड हम लोग 15, 16, 17 में हम लोग शिलान्यास करके उसको पूरे गांव को पहुंच पथ बना दिए थे। हम कल परसों भी आए हैं उसी क्षेत्र से एक निमंत्रणपुर के, तो वास्तव में हम देखे हैं कि उसके बाद जो है रोज की स्थिति कहीं कहीं जर्जर है। तो हम तो यही आपको बताते हैं, जो माननीय इस क्षेत्र के विधायक जी हैं उनका क्यों नहीं ध्यान उस पर पड़ा तक। हम तो देख के आए तो हम तो अब उसको करेंगे ही। तो अब 4 महीना 5 महीना चुनाव का वक्त है, तो हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हसनपुर की जनता, महान जनता से आग्रह करेंगे कि आपने जिनको मौका दिया वो आपको देखा या नहीं देखा वो तो आप समझिए, लेकिन आप जब फिर मौका आएगा आप लोग हमको मौका दीजिएगा तो जो आप बता रहे हैं जर्जर कहीं है वो कहीं दिखाई नहीं देगा। उतना तो हम लोग कर ही देंगे, लेकिन फिर भी जो रोड बना है वो मेरा ही बना हुआ रोड है। तो जर्जर है तो उन लोग को देखना चाहिए जो अभी क्षेत्र में है, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वृंदावन जाएंगे। वो तो आप बताए भिन्न भिन्न प्रकार की कहानी बताएं, उस कहानी को दोहराने का जरूरत नहीं है, तो वो तो उसमें लगे हुए हैं। हम लोग तो गांव में रह करके आम जनता से मिलते हैं आपके सामने। देखिए जनता है, उनकी समस्या को सुने, फिर आपसे हम बात कर रहे हैं। तो मेरा काम ही है आम जनता की समस्या को सुनना। हम किसान परिवार के आदमी हैं, मेरे दादा पिताजी एक साधारण किसान हैं, हम किसान पुत्र हैं। तो हमारा जो कष्ट पूर्व से आता है तो उसको हम देखे हुए हैं, भुक्तभोगी हैं। उसी तरह हसनपुर की आम जनता को भी कष्ट होता होगा, तो हम उसके दुख दर्द में शामिल रहते हैं। आप इस क्षेत्र में आए हैं तो करेह नदी के इस पार और उस पार, दोनों पार आप बांध देखे होइएगा। वह बांध जर्जर था। वह बांध जो है जब निर्माण हुआ था 60-65 के दशक में, तो उसके बाद से कोई देखने वाला था। 2002 में टूटा, 4 में टूटा, 7 में टूटा हुआ था। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आए हैं तो हम लोग 2005 और 7 से माननीय मुख्यमंत्री जी पे चढ़ के, भाई मुख्यमंत्री जी हमारा क्षेत्र अति पिछड़ा है, अब टूटा फूटा है, तो सब बांध को हम लोग 200 लगभग 300 करोड़ की लागत से उस पार के बांध को हम लोग मजबूत कराए। फिर आप देखें इसको ठीक कराएं। इसी में दर्जिया फुहिया बांध बनवाए हैं ताकि आपको सिंघिया प्रखंड ही नहीं, हसनपुर, बिथान, सिंघिया, कुशेश्वर, आपका दरभंगा, बिरोल के जो पार्ट है वो बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग इस बांध को बनाए हैं। तो आप देखे होइएगा कि अगले साल से जो बीता है उस साल से बाढ़ नहीं आता है। तो इस समस्या का समाधान हम लोग किए हैं। जो सड़क नीचे था पानी में टूटता हुआ, अब पानी नहीं आता है, उस पर चढ़ता नहीं है, तो अब लोग की यातायात बहाल हो गया। अब वो सड़क जो हम लोग बना देंगे तो फिर इतना बेहतरीन होगा जिसका लगता है टूटने का 5 साल कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। बाकी जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए। हम तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब यहाँ की जनता को जो पसंद आवे, अपना बेटा पसंद आवे या बाहर का बेटा पसंद आवे, वो तो महान जनता है, वो देखे। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अपने पार्टी के और अपने नेता पर पूरा भरोसा है। जो कहते हैं हम लोग वह इस क्षेत्र में विकास होता है और काम होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार जी जो कि पूर्व विधायक थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने हर मुद्दे पे इन्होंने बात किया है। खास करके हसनपुर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। इनका साफ करना है कि देखिए 5 साल तो सवाल पूछना चाहिए वर्तमान विधायक से, फिर भी हम सरकार में हैं, कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने क्षेत्र में विभिन्न तरह के योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, अपनी सरकार से जाके सरकार के साथ काम करके। और अगर फिर हसनपुर की जनता इस बार अगर इनको मौका देती है तो जो काम इस बार नहीं हुआ है पिछले 5 साल में उसको भी ये करेंगे। और सब साफ शब्दों में इन्होंने करारा हमला बोला है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, जहां इन्होंने सीधे कहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओपन चैलेंज इन्होंने दिया है कि परिवार का कोई भी सदस्य हमारे साथ हसनपुर विधानसभा में इस बार चुनाव आके लड़े, हम फरियाने के लिए तैयार है। जनता से भी इन्होंने कहा कि आपका स्थानीय बेटा चाहिए या बाहर का बेटा चाहिए। इन सारे और विकास के मुद्दे को लेकर भी इन्होंने बात किया है। 2-3 महीने बचे हैं चुनाव में, काफी सरगर्मी है और राजकुमार जी भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। क्या कुछ होता है, हम भी लगातार विधानसभा में घूम रहे हैं। जो कुछ समय बचा है इस चुनाव में, लगातार आम जनता के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।